इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। देखिए, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था। उस इनकम टैक्स एक्ट में बड़े सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई और वित्त मंत्रालय ने पहले ये एक बार बिल लोकसभा में रखा, लेकिन इसको वापस ले लिया। फिर से इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जीवन में असर डालेगा। क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जिनकी आवश्यकताएं खत्म हो गई, उनको हटाया गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। टैक्स रेट में जो बदलाव होगा वो बजट में अनाउंस किया जाएगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया। और अब ये देखिए, आप अनाउंसमेंट हो चुका है। नए इनकम टैक्स बिल की जो 4 बड़ी बातें हैं वो इस प्रकार है। इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। यानी पहले असेसमेंट ईयर 1 साल एडवांस होता था, अब जो है असेसमेंट ईयर जो टैक्स ईयर है उससे रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने 823 से घटाकर 622 रह गए। हालांकि चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़कर 536 कर दिए गए हैं और शेड्यूल भी 14 से बढ़कर 16 हो चुके हैं। क्रिप्टो असेट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसपेरेंसी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ये चार्टर टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी साफ करेगा। सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। फैमिली पेंशन पर राहत दी गई है। TDS रिटर्न नहीं भरा तो रोज़ 500 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी। सैलरी क्लास के लिए जो बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे इस बात को समझना चाहिए। देखिए, जो इनकम के हेड है वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। डिजिटल अर्निंग एंड असेस्ट भी शामिल है। इसमें ऑनलाइन तरीके से अर्जित आय शामिल है। पुराने आयकर कानून में 5 माध्यम माने गए थे, जिसमें वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अन्य थे। फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पे कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1/3 यानी 25,000 रुपये में से जो कम हो वो मिलेगा। पहले सीमा 1/3 या 15,000 रुपये थी। डिजिटल प्रूफ मान्य होंगे। नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स डिजिटल प्रूफ दे सकेंगे। पहले दस्तावेज देने पड़ते थे, अब डिजिटली जितने भी एविडेंस होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे वो मान्य होंगे। अब देखिए, साथ ही साथ जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पे नए प्रावधान आ चुके हैं। असेसमेंट AI आधारित होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होंगे। बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से लिंक होंगे। GST फाइलिंग, IT रिटर्न की रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। कंपनियों को CSR ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले मिलता था। यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो काम कम करते थे, यानी लोगों की, जनता की भलाई के लिए कहीं पे कोई फ्रिज लगा दिया, कोई बस स्टैंड बना दिया या कुछ ऐसी फैसिलिटी बना दी, तो उसमें खर्चा तो बहुत कम लगता था, लेकिन बिल बड़ा बनाते थे और इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करते थे। उसको यहाँ पे अब ख़त्म कर दिया गया है।
कारोबार में फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग पर संबंधित खर्च की छूट नहीं ले सकेंगे, पहले प्रावधान था। देखिए कहीं पे बिजनेस में फ्रॉड हो जाता है और या फिर कोई इंश्योरेंस में अपने कंपनी में कहीं आग लग जाए तो उनके ऊपर इस प्रकार के फ्रॉड करके वो इनकम टैक्स में छूट लेते थे, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। बैंक और एनबीएफसी को बेड डेट का 8.50 डिडक्शन मिलता था, अब एनबीएफसी के लिए ये 5% किया। बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। टीडीएस प्रोविजन में करदाता की मांग पर विभाग राहत दे सकेगा, पहले विभाग को अधिकार नहीं थे, ये नया प्रावधान जुड़ चुका है। टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने पर 500 रुपये रोज पेनल्टी, पहले 10,000 से 1 लाख तक पेनल्टी थी, अब हर दिन 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ये 1 लाख को क्रॉस भी कर सकती है। अब स्टार्टअप व सेल्फ हेल्प ग्रुप डिजिटल ट्रांजैक्शन भी आयकर छूट और डिडक्शन के दायरे में आ चुके हैं। आयकर रिसर्च में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत आदि को वर्चुअली सीज किया जा सकेगा। सर्च, सीजर और असेसमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे गए नोटिस को भी कानूनी मान्यता दी गई है। आईटी एक्ट में उल्लेख था लेकिन आयकर में नहीं था, अब आयकर में भी इसको जोड़ दिया गया है। सर्च में जब्त संपत्ति के लिए करदाता मालिकाना हक साबित कर टैक्स भर देता है तो उसे संपत्ति समय सीमा में मिल सकेगी, पहले कोई प्रावधान नहीं था। देखिए इनकम टैक्स की रेड होती है और बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो सरकार इसको जब्त कर लेती है। पुराने इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वापस वो मालिक उसे प्राप्त कर सके, लेकिन अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस प्रावधान को लाया गया है कि किसी की संपत्ति जब्त होती है तो उसके लिए जो भी टैक्स है वो भरने के बाद वो संपत्ति उस मालिक को वापस मिल जाएगी। डिजिटल टैक्स ऑडिट के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे, डिजिटल ऑडिट हो सकेगा। शहर से खेत की दूरी हवाई मार्ग से मानेंगे। आयकर अधिनियम में शहरी क्षेत्र के करीब स्थित खेतों से आय को कृषि आय ने मानकर कैपिटल गेन माना जाता है। शहर से खेत की दूरी को कैसे मापा जाए, इसे लेकर जो स्पष्टता नहीं थी, अब ये दूरी सड़क से नहीं हवाई दूरी के आधार पर मानी जाएगी। साथ ही साथ जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, हर दान का ऑडिट अनिवार्य होगा। 1 रुपया भी दान में मिला तो ऑडिट जरूरी होगा। डोनेशन है उसका भी ऑडिट होगा। रियल इस्टेट के लिए यहाँ पे प्रावधान आया है कि बिना बिक्री प्रॉपर्टी सालाना वैल्यू पर पहले टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, 2 साल की छूट मिलेगी। सजा का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। टैक्स चोरी पर 200% तक जुर्माना, 50 लाख से ज़्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा भी होगी। व्यक्तिगत आयकरदाता पर 6 महीने की देरी पर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी और कंपनियों के लिए ये 5 लाख रुपये पेनल्टी कर दी गई है। यानी आप इनकम टैक्स समय पर नहीं भरते हो और 6 महीने देरी कर देते हो तो आपको 25,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। उससे कम महीने हैं तो हो सकता है कि अमाउंट आपका कम हो। अपराधी केस दर्ज होगा। खाते मेंटेन न करने पर 50,000 रुपये पेनल्टी लगेगी, पहले 25,000 रुपये थी। अब देखिए 2 लाख से ज़्यादा नगद लेन देन पर 100% पेनल्टी है और 10 लाख रुपए से ज़्यादा नगद जमा पर रिपोर्टिंग जरूरी है। ये हम सब के लिए काम की बात है कि 2 लाख से ज़्यादा कहीं पे भी नगद लेन देन करते हो तो 2 लाख की ही पेनल्टी लगेगी और 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप नगद जमा करते हो तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसके बिल के पीछे देखिए क्या है। 60,000 से ज़्यादा घंटे में बना नया बिल। इस काम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करीब 150 अधिकारियों की कमेटी लगी थी। नए बिल को अंतिम रूप देने में 60,000 से ज़्यादा घंटे लगे। इनकम टैक्स बिल को आसान, समझने लायक बनाने और गैर जरूरी प्रावधान हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले थे। इनका विश्लेषण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशविरा किया गया। ऐसे संशोधन कर चुके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से भी सलाह ली गई। 2009 और 2019 में इस संदर्भ में तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन भी किया गया। तो यह है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स की चोरी मुश्किल होगी और यदि कोई चोरी करता भी है तो उसके लिए पेनल्टी भरना कोई आसान काम नहीं होगा। इसलिए इनकम टैक्स एक नागरिक के तहत, एक जागरूक नागरिक के तहत ईमानदारी से अपना टैक्स जितना भी बनता है सरकार को पे करें ताकि कोई फालतू की जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर ना लगे, जेल की सज़ा आपको ना हो। तो कानून की आवश्यकता थी
क्योंकि 1961 से लेकर 2025 तक ऐसे कई नए डिजिटल युग के कारण परिवर्तन हो चुके हैं जिनको शामिल करने की आवश्यकता थी, उन सबको शामिल कर लिया गया है और बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और बिल 1 अप्रैल 2026 से आप और हम सब के लिए लागू हो जाएगा। तो ये जानकारी आप आगे शेयर भी जरूर करें ताकि हमारे देश के हर एक नागरिक को पता चल सके कि हमारे लिए नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है और जो इनकम टैक्स की चोरी करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। वर्चुअल ऑडिट हो सकेगा, ऑनलाइन ऑडिट हो सकेगा, आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो यदि सीज करने होंगे तो वो भी वर्चुअली और ऑनलाइन तरीके से सीज कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT, जिससे कि इंक्वायरी और जांच कोई करना हो तो उसमें आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.